चुनाव अगले 2 दिनों में होने वाला है। सभी प्रत्याशी अपनी एड़ी चोटी का जोड़ लगा रहे हैं। इसी उपलक्ष्य में हम आज पहुंच चुके हैं चुनाव निर्वाचन आयोग कमेटी के पास कि किस तरह की तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि 24 अगस्त को चुनाव होना है। कमेटी में किसके नेतृत्व में ये चुनाव हो रहा है, इन सारे विषयों पे आज हम प्रकाश डालेंगे। और यहाँ पर कुछ हमारे साथ बैठे हुए हैं कमेटी मेंबर्स, जिनसे हम कुछ पूछताछ करेंगे चुनाव से रिलेटेड कि 24 तारीख को चुनाव है, क्या पुख्ता इंतजाम है, क्या तैयारियां हो रही हैं चुनाव से रिलेटेड। नमस्कार सर, निम्बस न्यूज़ में आपका स्वागत है। बताइए कि चुनाव आयोग के द्वारा ये जो चुनाव किया जा रहा है 24 अगस्त को, इस चुनाव कमेटी में कितने मेंबर हैं? इस बनारस व्यापार मंडल के चुनाव कमेटी में मुख्य मेंबर 7 हैं, जो मुख्य चुनाव अधिकारी नाम दिया गया है। क्या नाम है उन मेंबर? उन मेंबर में हाजी मुश्ताक अली हैं, शकील अहमद है, शेम मोहम्मद, वारिस बबलू हैं, आपके जो है अलीम जमाल साहब हैं, यार मोहम्मद साहब हैं, बख्तियार अहमद। किसके नेतृत्व में ये चुनाव हो रहा है? क्या कुछ व्यापार मंडल में हम सबने एक साझा टीम बनाई है, जिसमें हमने 7 मुख्य अधिकारी रखा है। उसके बाद सहायक में भी हमारे 17 अधिकारी हैं। उसमें भी अफसर खां बोपू हैं, महमूद खां है, इमरान खां है, तमाम 17 लोग हमारे साथी हैं, सादाब हैं। तो सब प्रशासन के नेतृत्व में क्या ये चुनाव हो रहा है? जी, प्रशासन के नेतृत्व में चुनाव होगा। पूरी हम लोग परमिशन के लिए एप्लीकेशन भी दे चुके हैं। यहाँ डीएसपी कौन कोतवाली में बैठते हैं, हाँ, उन्हीं को दे दी है। और वहाँ से हम लोग शाम को 8 बजे तक बुलाया गया भी, वहाँ से परमिशन की कॉपी भी हम लोग को मिल जाएगी। किस जगह पे चुनाव होना है? चुनाव ये बेसिक पाठशाला राजा दरवाजा अंतर्गत, ये आपके बगली में 2 कदम पर है, ये गुदली मार्ग नया चौक में, उसी में चुनाव होना है। कितने उम्मीदवार हैं चुनाव के? उम्मीदवार है महामंत्री के 5 उम्मीदवार हैं, अध्यक्ष पद के 3 उम्मीदवार हैं। वोटरों की संख्या कितनी? 2500 वोटरों की संख्या है। किस प्लेटफॉर्म से आप चुनाव कराएंगे? मशीन के द्वारा कराएंगे? नहीं, हमने जो चुनाव कराया है बैलेट पेपर पर कराएंगे और उसमें स्वास्थ्य से निशान से मोहर लगेगी। क्या प्रक्रिया चल रही है अभी? अच्छी प्रक्रिया चल रही है, सारे व्यापारी उत्सुक हैं और लगभग ये 23 साल बाद चुनाव होने जा रहा है, तो उत्सुकता है व्यापारियों में कि कोई लोग नए चुन के आएंगे और जो व्यापारियों की वो करेंगे। निष्पक्षता और सुरक्षा के क्या इंतजाम है चुनाव वाले दिन? सुरक्षा का प्रशासन के हाथ में पूरा इंतजाम है और कमेटी पूरे इस तरीके का पूरा ध्यान रख के करेगी कि कोई विवाद पैदा ना हो पाए। इसकी जिम्मेदारी पूरी की पूरी हम लोगों ने कमेटी ने प्रशासन को दे रखी है। ये जो गिनती होगी परिणाम आने के पहले, तो वो किसकी निगरानी में होगा? कैमरे की निगरानी में होगा, मीडिया के सामने होगा, कैसे? जो गिनती चुनाव के बाद होनी है वो प्रशासन की निगरानी में होगा, कमेटी के बीच में होगा। ये सबकी निगरानी में होगा, सबकी आँख को सामने होगा, उसी दिन होगा। ये क्या लगता है कि ये जो निष्पक्ष चुनाव हो रहा है, ये सफलतापूर्वक अपने मतलब पहुंचने वाला है मंजिल की ओर? हम लोगों ने सभी व्यापारी बंधुओं से घूम घूम कर अपील की है कि आप अपना मत अवश्य डालें और एकदम निष्पक्ष चुनाव, कहीं से कोई भी प्रत्याशी या उसके समर्थक चुनाव में कोई भी व्यवधान उत्पन्न करेंगे तो कमेटी और प्रशासन उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। हमें चुनाव एक 25 साल बाद चुनाव जो होने जा रहा है, बहुत उत्साह है इस चुनाव में व्यापारियों के अंदर। उसको उसी उत्साह में हमें समापन कराना है, मतदान से लेकर काउंटिंग तक। इसको एक बेमिसाल चुनाव कराना है कि दूसरे चुनाव में दूसरे आसपास के मंडल इसके बाद खड़े हो रहे हैं, इसके देखकर कि हम भी चुनाव कराएंगे, तो वो इससे नज़ीर हासिल करें। तो इसके बाद अगला चुनाव कितने साल के बाद होगा? हर 3 साल पर चुनाव होगा। हमारा व्यापार मंडल 1981 में बना है। ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सदस्य वाला व्यापार मंडल है और यहाँ पे पूर्वांचल ही नहीं, कम से कम 3 से 4 स्टेट के भी व्यापारी यहाँ आते हैं थोक व फुटकर, और इसकी गरिमा बहुत दूर तक है। तो पर्चियाँ वगैरह कैसे बांट रहे हैं और कैसे वोटर आएंगे वोटर देने? हमने चुनाव से 15 दिन पहले सदस्यता अभियान चलाया अपने साथियों को लेकर। सभी हमारे जिम्मेदार साथी साथ साथ चल रहे हैं, हर ने समय दिया है। हमने 2500 व्यापारियों के पास जाकर एक एक आदमी को मेंबर बनाया है। उसी पर्ची के आधार पे ये मतदान में भाग लेंगे। किसी की पर्ची खो गई है तो मोबाइल भी मालूम है या उसके बगल वाला उसकी तस्दीक करेगा, पर तो हम उसको भी वोट देंगे अगर वो व्यापारी है तो। वो जो पर्ची लेकर आएगा उसके साथ कुछ आईडी प्रूफ वगैरह?
नहीं, पर्ची ही आईडी है, हम उसको अपने वोटर लिस्ट से चेक करेंगे, उसके बाद उसको मतदान का भाग लेगा। जब वोटिंग हो रही होगी तो उस रूम में हम कह सकते हैं कितने मेंबर बैठ सकते हैं, कौन कौन क्या जो खड़े हैं उम्मीदवार वो भी बैठेंगे? नहीं, उम्मीदवार को भी कार्ड इशू है, वो अपना व्यापारियों को भेजने का पोलिंग बूथ पे काम करेंगे। हमारी क्या जो है उनके एजेंट 3 अध्यक्ष पद के, 5 महामंत्री पद के, 8 एजेंट रहेंगे, 7 हमारे पीठासीन अधिकारी रहेंगे और चुनाव कमेटी के भी 4-5 लोग रहेंगे। बाकी लोग और सब व्यवस्था में लगे रहेंगे। हम सारे लोग मिलकर जुलकर, और प्रशासन भी रहेगी। कितने बजे से कितने बजे तक वोटिंग का टाइम है? हम कमेटी के लोग 8 बजे पहुंचेंगे, वो अपना व्यापारियों को भेजने का पोलिंग बूथ पे काम करेंगे। हमारी क्या जो है उनके एजेंट 3 अध्यक्ष पद के, 5 महामंत्री पद के, 8 एजेंट रहेंगे, 7 हमारे पीठासीन अधिकारी रहेंगे और चुनाव कमेटी के भी 4-5 लोग रहेंगे। बाकी लोग और सब व्यवस्था में लगे रहेंगे। हम सारे लोग मिलकर जुलकर, और प्रशासन भी रहेगी। कितने बजे से कितने बजे तक वोटिंग का टाइम है? हम कमेटी के लोग 8 बजे पहुंचेंगे। पोलिंग एजेंट को हम सील करने से पहले बक्सा चेक करा के सील कराएंगे। उसके बाद 9 बजे से हमने व्यापारियों को आह्वान किया है कि वो आके दिन भर वोट डालें। अपने व्यवसाय को करते हुए, नुकसान एक दिन का भी हम नहीं चाहते व्यापार में, वो आके अपनी वोटिंग करें। 4 से 4:30 हम सारे लोग लंच करेंगे, 4:30 से हम काउंटिंग करेंगे। और इसका परिणाम कितने बजे तक आएगा? संभवतः 7 से 7:30 तक परिणाम आ जाना चाहिए। अगर परिणाम आने के बाद कोई अप्रिय घटना घटती है तो उसके जिम्मेदार? हम चुनाव अधिकारी लोग कल भी एक बैठक किया, पूर्व में भी 2-3 बैठक करके, कल की बैठक में हमने पूरे चुनाव अधिकारी और हमने 8 प्रत्याशी को बुलाकर ये कहा है कि चुनाव के बाद भी हमें अच्छा माहौल चाहिए, कोई विजय जुलूस न निकाले। ये एक अलग बात है कि आप टहल लें, लोगों का धन्यवाद दे दें, न कोई विजय जुलूस न निकालें। और प्रशासन की तरफ से कुछ निरीक्षण किया गया है? नहीं, प्रशासन की तरफ से आज LIU की भी टीम आई थी हमारे पास, उन्होंने भी नोट करके ले गए कि नहीं, हमने उनको स्थिति बता दी है और वो कहें कि पूरा इंतजाम हमने ऊपर के अधिकारियों तक आपकी पहुँचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो जैसा कि आपने देखा, हम चुनाव निर्वाचन आयोग कमेटी के पास बैठे हुए थे। इन्होंने काफ़ी पुख्ता इंतजाम के बारे में बताया, किस तरह की तैयारियां हैं। सुबह 9 बजे से चुनाव शुरू हो जाएगा, शाम को 4:30 बजे तक वोटर आकर यहां पर वोट करेंगे और उसके बाद शाम को 7, 7:30 बजे तक परिणाम आ जाएगा। और परिणाम आने के बाद भी इन्होंने किसी भी प्रकार की रैलियाँ निकालने पर या किसी तरह का अप्रिय घटना या जुलूस निकालने पर पूरी तरीके से प्रतिबंध भी लगा दिया है। और प्रशासन मुस्तैद रहेगी जिस वक्त तक इलेक्शन होगा या चुनाव होगा, और मीडिया की भी कड़ी नज़र यहाँ पर बनी होगी। इसी के साथ आप बने रहें। मैं खुशरंग हिना, निम्बस न्यूज़ लाइव यूपी के साथ। धन्यवाद।